अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। साथियों, आज की मेरी ये वीडियो का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या है और किस तरह हम ये इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये आज आप जानेंगे मेरी इस वीडियो में। लेकिन मेरी ज़ुबानी नहीं, जी हाँ, आज मैं आपसे शेयर करूँगी हमारे बहुत ही काबिल लीडर्स सर मोहम्मद ज़ीशान एंड सर उमर ज़मीर। हमारी लीडर्स बहुत ही काबिल लीडर्स हैं जो कि इस टॉपिक पर तफसील से हमें बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं हम इनकी ये डिस्कशन। आज का टॉपिक जैसे कि आप लोगों को हमने बता दिया था पहले ही कि हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इनकम। तो कुछ लोग हैं जो हमें सुनने वाले हो यकीनन आई एम श्योर इस बारे में रिसर्च करते रहे होंगे और कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो ढूंढते रहते हैं नए से नए तरीके के किस तरह वो लोग पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको एक्चुअली एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में इतना ज्यादा नहीं मालूम। तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं इस टॉपिक का कि एक्टिव इनकम वो होती है जो हम एक्टिवली अर्न करते हैं, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने घंटे प्रोडक्टिवली स्पेंड कर रहा है और उसके बदले में ही इज अर्निंग। पैसिव इनकम ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी इनकम है जहां पर आपके एक्टिव घंटे नहीं लग रहे लेकिन आपकी इनकम जनरेट हो रही है। अब इस आइडिया को अगर आप सोचें तो आपके माइंड में ये बात जरूर आएगी कि सेकंड इनकम या पैसिव इनकम के लिए लोग ज्यादातर हमने देखा है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे कि जहां से उनको रेंट के तौर पे पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी, या कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे, या आजकल के दौर में डिजिटल करेंसी को अगर आप समझ लें तो वो भी एक तरीके का पैसिव इनकम स्ट्रीम है। लेकिन इन पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के बारे में अगर मैं सोचूं या ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या हर किसी के बस में नहीं होता कि वो सेकंड इनकम या पैसिव इनकम जनरेट कर सके। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आगे मेरे पैनलिस्ट को इंशाल्लाह जब मैं इनवाइट करूंगी तो वो हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि पैसिव इनकम मॉडल्स में क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इजी पैसिव इनकम हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर फर्स्ट गेस्ट उमर जमीर साहब, जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर है। वेलकम उमर। जी, बहुत बहुत मेहरबानी आज के शो के अंदर आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सेकंड गेस्ट हैं मोहम्मद ज़ीशान साहब, जो कि फाउंडर हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के। और इन्हीं की वजह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम तमाम प्रोफेशनल्स यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ आपके लिए। तो सर वेलकम टू द शो। जी सिस्टर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर, तो जैसे कि आप सुन रहे होंगे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है हमारे लिसनर्स को कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम जनरेट करने में क्या मुश्किलात आ सकती हैं। सर आप इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे और हमें डिफरेंट वेज बताएंगे पैसिव इनकम के। जी बिस्मिल्लाह। सिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्टिव और पैसिव इनकम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 90% लोग, सिर्फ नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% लोग जो है पूरी दुनिया में पैसिव इनकम की तरफ जा ही नहीं पाते या उनकी पैसिव इनकम एजुकेशन ही नहीं हो पाती। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि व्हेन यू स्टार्ट योर एजुकेशन, सो आपको हमेशा से एजुकेशन सिस्टम के अंदर यही सिखाया जाता है, व्हेन यू गो एंड गेट योर गुड डिग्री यू विल गो एंड गेट गुड जॉब इन गुड कंपनी, राइट? सो एवरीथिंग इज गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वो एवरीथिंग जो गुड होता है वो गुड होता नहीं है रियलिटी में। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को वो ये चीज़ समझने वाली है कि इन एक्टिव इनकम, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव इनकम अगर आप हलाल कमा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी नेमत है दुनिया की। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 21st सेंचुरी के अंदर द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी डे एवरी सेकंड। बहुत सारी चीज़ें, इवन हमने पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में बहुत सारी चीज़ों के रेवोल्यूशन आते हुए देखे हैं और वो रेवोल्यूशन जो है वो नेसेसिटीज बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो पैसिव इनकम है, दिस इज ऑल्सो बिकेम अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है कि एक इंसान अगर हाई क्वालिफाइड लाइक मास्टर्स डिग्री करने के बाद, पीएचडी करने के बाद वो एक जॉब ज्वाइन करता है, सो जॉब के ऊपर जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती हैं वहां तक पहुंचने के लिए उसको अपने कैरियर में तकरीबन 8 से 10 या 15 साल एवरेज लगते हैं कि वो सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे पहुंच जाता है। अब सीनियर मोस्ट पोजीशंस के ऊपर पहुंचने के ऊपर लाइक मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, और यू कैन से वीपी और डायरेक्टर्स, those are the positions जहाँ पे आपको आइडियल सैलरीज मिलती है, which is between like 150K to 250K और 300K। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप आज के दौर में देखें, एक एवरेज पर्सन जो है जिसके घर में 3 या 4 लोग हैं, he is averagely spending like 100 to 150K per month because every child is costing around 10 to 15 grand every month। so यहाँ पर देखते हुए लोग जो है वो सेकंड जॉब तलाश करते हैं। अब यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है और वो मिसकॉन्सेप्शन इस तरीके से है कि लोग सेकंड जॉब को पैसिव इनकम समझ लेते हैं, बट इट्स नॉट अ पैसिव इनकम, इट्स रियलिटी जो है वो सेकंड जॉब है। अब सेकंड जॉब में ऑफ कोर्स अगर आप सेकंड जॉब भी एक्टिवली कर रहे हो, लेट्स सपोज आप सुबह 8 घंटे एक जगह जॉब करते हो एंड शाम में 4 घंटे आप किसी एकेडमी में पढ़ा लेते हो, सो अब वो जो पैसिव इनकम है या आपकी सेकंड इनकम है, दैट्स नॉट योर पैसिव इनकम। अगर आप उस एकेडमी में 1 महीना या 2 महीने नहीं पढ़ाते तो डू यू गेट मनी? द आंसर इज नो। सो इसीलिए पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि जो आपके एक्टिवली 100% टाइम दिए बगैर, एफर्ट्स दिए बगैर आपको कुछ अमाउंट ऑफ इनकम आती रहे, दैट्स योर पैसिव इनकम। इंटरनेशनल लॉ के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेसिकली मैं ऐसे कहूंगा कि जितने भी सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेसमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेन्योर्स। इंटरप्रेन्योर्स जो कि 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन है और आज के दौर में नेसेसिटीज बनती जा रही है इंटरप्रेन्योर्स। सो व्हाट आई कैन से इज दे आर डिपेंडिंग ऑन 4 to 7 इनकम स्ट्रीम्स। अब
हम अपने आप से कंपैरिजन कर लें, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं या बाद में कभी इसको देखेंगे, तो वो अपने आप से कंपेयर कर लें कि आप रिलाई कर रहे हो 1 और 2 इनकम्स के ऊपर, एंड एंटरप्रेन्योर्स जो है वो 6 से 7 इनकम स्ट्रीम्स कमा रहे हैं। सो लाइफ बैलेंस कहाँ होगी, टाइम फ्रीडम कहाँ होगा, लाइफ एंजॉयमेंट कहाँ होगी, ऑफ कोर्स वहाँ पर। सो इसीलिए पैसिव इनकम जो है ये बहुत लेंथी टॉपिक है, बट आई फील जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द पैसिव इनकम इन राइट वे। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर हो इसमें। तो साथियों, आई होप कि आपको ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब पैसिव इनकम हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है, ये जानने के लिए हम दोबारा अपने लीडर्स की तरफ चलते हैं। तो सर ज़ीशान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के हवाले से मुझे बताइए कि हम कौन-सा ऐसा पैसिव इनकम मॉडल लेकर आ रहे हैं और उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, वो मॉडल किस तरह मुनफरिद है बाकी डिफरेंट पैसिव इनकम मॉडल्स से? जी सिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अलाउ मी टू लाइक डिस्क्राइब डिटेल इन डिटेल्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अपने आप को एंगेज करते हो, चाहे वो आप किसी प्रोफेशन में कर रहे हो। उसकी रीज़न क्या है कि आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उस वो बिजनेस या जॉब करने की अल्टीमेट रीज़न ये है कि आप कुछ एक बेसिक हैंडसम अमाउंट कमाओ, और वो कमा कर आप अपना जो किचन है उसको सेव रखो, यानी कि आपकी किचन सेविंग चलती रहे, आपका किचन चलता रहे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज अगर लेट्स सपोज अगर आपके फैमिली हाउस आपका है और आप उनके साथ शेयरिंग में रहते हो, सो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, जो कि पाकिस्तान कल्चर के अंदर 80-90% हम लोगों ने यही देखा है कि अगर एक इंसान जो है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि जी घर अपना है, दाल रोटी खा लूंगा एंड गुजारा कर लूंगा, ठीक है। सो इस वजह से लोग ज्यादातर रिलैक्स होते हैं, विच इज वेरी गुड। दैट्स व्हाई वी प्राउड ऑन आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर एक स्पोर्ट मिल जाती है जो कि बाहर के कल्चर में नहीं है। वहाँ पे 18 साल का बच्चा होता है, तो बाय कर देते हैं कि जाओ जी अपने लिए आप शेयरिंग पहले अपार्टमेंट लो एंड देन यू कैन ओन योर ओन, फिर वो मॉर्गेज के चक्कर में पड़ जाता है। सो वहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है, तो हमारा ये एक प्लस पॉइंट है। सो हमेशा टेक द प्लस पॉइंट एज ए प्लस पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वी डोंट हैव एनी सिंगल रुपी कॉस्ट फॉर यू टू लर्न अबाउट एनीथिंग। आप किसी भी फील्ड से हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो एंड प्रोफेसर हो, इवन कॉलेज के प्रिंसिपल हो, वी हैव एवरीथिंग कवर्ड इन दिस डोमेन। तो आपके पास जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है दैट्स अनलिमिटेड, जो बाकी में कहा जाता है ना जिसको अनलिमिटेड, तो वो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि फॉर माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि अगर आपकी एज बिटवीन 18 to 25 है, so you don't need to panic yourself because you have at least 35 to 40 years to live a life, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वी आर अ मुस्लिम एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ, जो कि हमारे आपको टैग लाइन में भी नजर आता है कि हमारा फेथ अल्लाह पाक के ऊपर है। लेकिन अल्लाह पाक भी कहता है कि आपको कमी पेशी हो तो अल्लाह पाक माफ करें, कि आपको अपने जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए कुछ करके कुछ छोड़ के आना है, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप इस दुनिया से जाओ और वो लोग जो है परेशानियों में गिर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बिटवीन एज ऑफ 18 to 25 यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द सिस्टम मींस अबाउट योर लाइफ सिस्टम, कि आपने कौन सा स्टेप कब लेना है और कितने साल में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो पहली चीज ये है कि लर्न अबाउट पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। जो भी आपकी फील्ड है, जिस फील्ड में भी आप हो उसी में रहो, एटलीस्ट 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर, आपके पास उस फील्ड का होना चाहिए जिस फील्ड में आप हो। बिकॉज प्रोफेशनल्स का और मेरा खुद का भी मानना है, ऑलमोस्ट 11 साल का मेरे पास इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स मीन इट। सो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यू आर गुड इनफ फॉर दैट प्रोफेशन। आप उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकते हो, आप उसके बारे में बोल सकते हो, आप उसके बारे में किसी को राय दे सकते हो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उसके अंदर एक्सपर्ट काउंट हो सकते हो अगर आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो जिस फील्ड में आप हो उसमें रहो, लेकिन उसमें रहते हुए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो बेसिकली इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, पाकिस्तान फर्स्ट हेल्थी एंड वेल्थी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप लर्न करना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो कि कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो होता है सोल्यूशन प्रोवाइडर। अब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड योर टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ पे लर्न कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ से सीख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक सॉलिड तरीके से डिजाइन करके, स्पेशली मेंटर लाइक मी एंड उमर एंड सिस्टर फरियाल एंड वी हैव मेनी मोर, सरमद एंड वी हैव सिस्टर नादिया एंड फैसल एंड यू कैन नेम इट। हमारे पास एक ऐसी लंबी लाइन है मल्टी टैलेंटेड लोगों की कि जो आप लोगों के मेंटर्स बन सकते हैं। सो उन मेंटर्स की निगरानी में जब आप अपने कैरियर को डिजाइन करते हो तो अराउंड 6 मंथ मिनिमम एंड 1 ईयर मैक्सिमम जब आपके पास एक रोड मैप आ जाता है, सो देयर इज नो रीजन कि आप अपना प्लान बी या पैसिव इनकम इस टाइम में जनरेट ना कर सको। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से समझ के कर लो। सो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो बेसिकली आप लोगों को और आप लोगों की फैमिलीज को खुश देखना चाहता है, और दैट्स व्हाट आवर पर्पस इज, टू मेक आवर नेशन मोर प्राउड एंड मेक आवर सेल्फ मोर give back to our community, basically that's what we are doing. I hope कि आपको इस सम क्वेश्चन आंसर जो है वो डिटेल में मिला हो। सो आई होप को आपको। साथियों, आज आपने इस वीडियो से जाना कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं हमारी टीम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पार्ट बनना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। सो कॉन्टैक्ट मी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।